कि जिस प्रकार से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर तरफ से सुखद समाचार आ रहे हैं। जो हमसे जुड़े वो आनंद में डूब रहे हैं, जो हमसे अपने आप को कंपटीशन में मान रहे वो अपने आप को असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, वो उनकी जाने हम अपनी जाने। बोला जय महाकाल। आज के इस अवसर पर भारत का टूरिज्म, कल्चर और कई प्रकार के अपने कामों के बलबूते पर देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले हमारे यशस्वी पर्यटन एवं संस्कृति माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का मध्य प्रदेश में उज्जैन में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत। मंच वैसे तो बहुत प्रतिष्ठित मंच है और जिस प्रकार से हमारे माननीय अनिल पाराशर जी ने अपनी बात कही है कि आज आपका बैनर पीएचडी मैं तो मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से आपने अपनी संस्था के माध्यम से ये एक अच्छा सुखद अवसर मध्य प्रदेश को दिया है। अभी माननीय मैं मंत्री जी से ही बात करता रहा उसके में कि आपने कहा, हमने विचार किया कि इस विषय को और आगे बढ़ाएं, ये पूरे देश का विषय बने, ये पूरे देश के लिए आधार बने। एक तरह से हमारी रीति धार्मिक पर्यटन की नगरिया जिसको तीर्थाटन की नगरी बोलते हैं, ये हमारी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से दुनिया को परिचित कराने के लिए भी और सच्चे अर्थों में हम जिस निमित्त इन सारे संस्थानों में जाते हैं, वैसे तो लंबी बात होगी लेकिन मैं मान के चलता हूँ आज के इस मंच पर विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय संजीव अग्रवाल जी, माननीय पाराशर जी, राजन सहगल जी, उद्योग जगत के और मीडिया जगत के, और मैं सामने अगर देख रहा हूँ तो हमारे लिए देश भर के ऐसे बड़े बड़े ट्रस्ट के, अब ये हमारे लिए तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट से भी पदाधिकारी पधारे, उनका भी मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत अभिनंदन। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट से भी यहाँ लोग आए हुए, कुछ वर्चुअल भी जुड़े हुए, महाकाल ट्रस्ट से, साईं बाबा शिरडी के साईं बाबा से और आनंदपुर धाम से आप पधारे, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। हमारे लिए स्थान अब पहले भक्ति चारू जी महाराज के समय आपने सही कहा महाराज जी, भक्ति चारू जी महाराज ने जब सुमस्त का आयोजन हुआ उसके बाद वो यहाँ करके उनने अपने देश के साथ खासकर जैसे भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए स्थानों पर हमारे स्थान की थोड़ी दृष्टि रहती है और वो उससे जोड़ करके आज के संदर्भ में स्थान का विकास चाहते हैं। और विकास इस कान का विकास नहीं, इस कान के माध्यम से हमारे बीच वो पवित्र भावना लाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि जब द्वारका में है, मथुरा में है, तो शांतिपनी की नगरी कैसे छूट सकती है। हमारे लिए उज्जैन का ये आनंद है और भगवान कृष्ण का जो जीवन का परिवर्तन आया बड़े पैमाने पर, यद्यपि कंस को पराजित करने के बाद उनका विराट रूप दुनिया ने भले ही देखा है, लेकिन विराट रूप का बीज अगर कहीं पड़ा तो वो उज्जैन अवंतिका शांतिपनी आश्रम में पड़ा। हमें इस बात का आनंद है। एक साथ कई प्रकार की शिक्षा, 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सभी पुराण और जीवन की सबसे सार, जैसे माननीय गजेंद्र जी ने कहा है कि दुनिया के अंदर भौतिक आकर्षण हो सकता है, दुनिया में बहुत हो, और भौतिक आकर्षण के लिए एक दौर में नहीं कई दौर में कई देशों ने कई प्रकार से विकास करते हुए अपनी अपनी यात्रा तय की, लेकिन अंततः वो हमारे उस मूल तत्व को समझने के बजाय बाद के आने वाले बवंडरों से, बाद में आने वाले परिवर्तनों से झेल नहीं पाए। उनके अंदर वो लचीलापन नहीं था। भौतिक के बाद शरीर, मन, बुद्धि, अलग अलग प्रकार से वो अपने विकास की यात्रा के पड़ावों को, इनके साथ आखिरी में आत्मा के लिए जब विचार करने के विषय आया तो शरीर, मन, बुद्धि के साथ आत्मा का विचार अगर होगा तो इस मनुष्य जगत में ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आत्मा के विकास के लिए हिंदुस्तान के अलावा कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ वो अपने इस पूरे शरीर के समुच्चय का सब प्रकार से इसके अंदर उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर अगर ढूंढने आएगा तो उसको हमारे देश से संबंध आना पड़ेगा। और ये बात में गौरांग स्वरूप जी के माध्यम से आपने महाराज जी ने भी रखी है
कि आज भी ये बात सही है कि हमारे देशों की सीमा हो सकती भौतिक रूप से राजसत्ताओं के माध्यम से, हमारी सीमाओं की सीमा है, लेकिन जो हमारी आध्यात्मिक सीमा है, आप पर्सिया ईरान की बात बिल्कुल आपने सही कहा कि गुरु नानक जी ने वहां तक अपनी यात्रा की है, और जब बौद्ध धर्म के बामियान की प्रतिमाओं पे तोप के गोले जब अफगानिस्तान में चल रहे थे, तो वो प्रतिमा पे नहीं, हमारे सबके कलेजे पे चल रहे थे। हमारी अंदर में वो भावना के आधार पर एहसास हो रहा था कि कहाँ तक हमारा सांस्कृतिक रूप से ये हिंदुस्तान था, और ये परिस्थितियों के कारण से। लेकिन आज सीमाओं के आधार पर प्रकाश राज मंदिर हम अलग नहीं कर सकते। हमको वही आनंद आता है जब हमारी 51 शक्तिपीठ में ढूंढेंगे तो शक्तिपीठ हमको वहां ले जाता है। राजसत्ताओं की सीमाएं बनती बिगड़ती रही, लेकिन ये इसी कारण से हमारी सांस्कृतिक एकता भी रही। और हमारे देवालय ये केवल देवस्थान की पूजा का केंद्र नहीं। अगर हम बाबा महाकाल के मंदिर की कल्पना कर लें, अब तो बाबा महाकाल के मंदिर में महालोक के आधार पर, मेरे को लगता नहीं कि शायद मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो लगभग 1000 बीघा में कोई मंदिर हो सकता है बाबा महाकाल के बारे में। मुझे नहीं मालूम है कि कोई और मंदिर हो, लेकिन 1000 बीघा का हमारा पूरा महारुद्र सागर सहित पूरा कैंपस, और उस पूरे कैंपस के अंदर की जो मंदिर की स्थापत्य की भी 250 साल पुरानी ये 3 तल की उसकी बनावट, जिस बनावट के बलबूते पर उसके अंदर क्या क्या बताया गया है, वो भी स्थापत्य के उदाहरण हमको दोबारा बोलूंगा तो लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे देवालय के अंदर भगवान का खुद का घर देखें कि भगवान का क्या है, तो भगवान का वो 15 बाई 15 का ही तो गर्भगृह है, उसी में तो वो अपना आनंद के साथ बैठे। बाकी तो सब हमारे लिए है, ये हमारी संस्कृति है हजारों हजार साल से, कि जहाँ कहीं रंग मंडप है, कहीं कोई अलग प्रकार की रचनाओं के लिए बना है, कहीं जल कुंड है, कहीं ज्ञान चर्चाओं के लिए अपना अलग से कोई संग्रहालय है, कहीं अपने इतिहास की जानकारी के लिए हिस्ट्री का अपना कोई अलग प्रकार का संस्थान है, कहीं लाइब्रेरी है, कहीं पौधशाला है। ये अलग अलग प्रकार की हमारी पूरे साल की चलने वाली गतिविधियों का वो प्रांगण भी यहाँ, ये महाकाल से तात्पर्य हर एक देवालय में मैं देख रहा हूँ। और केवल देवालय में मूर्ति नहीं, हमारे यहाँ तो कोई मूर्ति की भी जरूरत नहीं, अंदर में आत्मा से परमात्मा, ये जो सरल भाव है। इसलिए आनंदपुर साहब में भी देखो तो क्या आनंद आ जाता है, ऐसा लगता है कि जीवन धन्य हो गया। इतना भव्य मंदिर अशोक नगर में आपको ले चलूंगा माननीय मंत्री जी, पिछले समय प्रधानमंत्री जी आए थे देखकर, और आपके माध्यम से मंदिर के उत्कृष्ट उदाहरण में से ये भी प्रकट होगा कि देवालय के उस देवालय में निरंकारी भाव से आपने आत्मा से परमात्मा की यात्रा के बलबूते पर अपने गुरु महाराज के माध्यम से वो संस्थान को शुरू किया। लेकिन उस कैंपस के अंदर मेरे ख्याल लगता है कि 10,000 बीघा से बड़ा कैंपस है, जहाँ खेती किसानी कैसे करना चाहिए वो खेती किसानी सिखा रहा, और खेती किसानी के साथ में आप ये जो बंट छपू आपने कहा, वास्तव में भंडारा साथ में भोजन परमात्मा ने सबके भाग्य में दिया, लेकिन जियो जीने दो के साथ खाओ और खाने दो का भगवान का जो प्रसाद के रूप में भोजन लेते हैं। क्योंकि ये बात सही है कि हाँ, हमारे यहाँ खाना को बुलाना ये भी अपराध माना जाता है, क्योंकि खाना जैसे ही कहते हैं, ये खाना हमारा शब्द नहीं, हमारे यहाँ भोजन का शब्द है। भगवान को भोग लगे और भोजन पाओ, ये हमारी संस्कृति है हजारों साल। ये अपने पवित्र भाव हम हरेक को अपने पास की इन व्यवस्थाओं में मिलजुल करके प्रकृति के साथ चलने की जो हमको परमात्मा ने ललक लगाई, उसी से तो कदम कदम पर हमारे हर दौर के हर संत ने अपनी परिक्रमा करते हुए, पदयात्रा करते हुए, अपनी यात्रा करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन दिया। तो आज के इस अवसर पर चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते से माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री यहाँ मौजूद है, ऐसे में हमारे देवालयों की मूल भावना भगवान के स्थान पर आकर केवल हाथ जोड़ने से वो तो आशीर्वाद देंगे ही भगवान, लेकिन सच्चे अर्थों में कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको जो शरीर मिला, इस शरीर के अंदर जो अनंत संभावना छिपी हुई, उस संभावनाओं का हम सदुपयोग करें। हमारी संभावनाओं के आधार पर उस संस्थान से जुड़ करके हम नगर का भला कैसे करें, प्रदेश के अंदर उसकी उपयोगिता बाकी तरह से,
तो कई ट्रस्ट है जो कोई मेडिकल कॉलेज चलाता है, कोई हॉस्टल चलाता है, कोई वृद्ध आश्रम चलाता है, कोई हॉस्पिटल के साथ वो दूसरे प्रकार की गतिविधि चलाता है। तो ये जो सभी प्रकार की सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण गतिविधियों चलाने के लिए पूरे देश के ऐसे संस्थानों को मिला करके पर्यटन के भले ही बैनर हो, लेकिन पर्यटन के साथ में तीर्थाटन की भावना के आधार पर मनुष्य मात्र का, समाजों का, प्रदेश का भला कैसे हो जाए, ये जो पूरी कल्पना की गई है, उस कल्पना का हमारा ये आधार है अपना ये आज की इस कार्यक्रम की मूल रचना। और इसीलिए कल्चर मिनिस्ट्री से कहा कि आज इस बैनर के माध्यम से हम बैठे हैं, तो इस बैनर को और बढ़ाने की आवश्यकता माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम बार बार बैठेंगे, पूरे देश के सामने मॉडल खड़ा करेंगे और हर एक राज्य के अंदर ऐसे बेहतर से बेहतर जो संस्थान है उनके विकास की कौन कौन सी अच्छी बातें वो आपस में शेयर करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, एक दूसरे के साथ बांटेंगे। उन सारी बातों को लेकर कैसे हम अपने को इस तरह से और समृद्ध हो सकते हैं। और ये इसलिए ज्यादा जरूरी है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करें, जिन्होंने ये दृष्टि दी हमें। आप बताइए, बनारस कई साल पहले से आते थे और अहिल्या माता ने हमारे इंदौर से जाकर वो अहिल्या माता ने उस काल में जब बहुत कठिन काल और उनकी तो केवल 5 जिले की सत्ता थी, लेकिन उन्होंने यहाँ दृष्टि दी कि बनारस में भी पूजा करने के लिए अहिल्या माता ने बनारस का आज मंदिर हमको उपलब्ध कराया। भगवान के उसी मंदिर में आज भी पूजा हो रही है। ठीक है, वो पुरानी उस घटना के बाद और भी कुछ चीजें जुड़ रही है, वो अपन देखेंगे। विक्रमादित्य का 2000 साल पहले का मंदिर जो ध्वस्त हुआ, वो राजा विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले बनाया था। 84 काले कसौटी के खंभा वाला मंदिर जो बाद में बाबर के समय ध्वस्त हुआ था, अब तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना। तो ये जो हमारी मूल स्थापत्य की बड़ी बड़ी अट्टालिका, माननीय मंत्री जी कभी मौका पड़ेगा तो दिखाना चाहूंगा। मैं तो लोकतंत्र के लिए भी मध्य प्रदेश के अंदर की दोनों प्रकार की उदाहरण बने। पुरानी पार्लियामेंट भी हमारे मुरैना के पास के मडावली पिटावली नंबर 1 मंदिर का पूरा मॉडल पुरानी लोकसभा थी और नई वाली भी विदिशा के पास बीजापुर मंडल के हमारे मंदिर की स्थापत्य की काफी नई लोकसभा में बनी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। तो हमारे देवालय भी लोकतंत्र के लिए एक तरह से मॉडल हो सकते हैं। ये कितना अच्छा सोच। तो आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये उद्घाटन सत्र था। अभी 1 to 1 काफी और चर्चा चलेगी, मिलकर के दिन भर के कार्यक्रम बने। मैं पर्यटन के हमारे एसपीएस माननीय शिवशेखर जी को बधाई देना चाहूँगा और इस अवसर पर माननीय महापौर जी, माननीय पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, वक्फ बोर्ड के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल जी, जिला अध्यक्ष भाजपा संजय अग्रवाल जी, उमेश जी, परेश जी, रवि जी और संजय जी, विजय चौधरी जी, पंकज जी, सारे मित्रों के साथ, क्योंकि ये हमारे लिए नगर की बात थी। नगर की तरफ से उज्जैन जरूर उपलब्ध है, लेकिन उज्जैन के पीछे पूरा प्रदेश ऐसे अच्छे कामों के लिए पूरे देश के साथ खड़ा, ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। उसी निमित्त में आज आपके बीच में आया हूँ। पुनः प्रदेश की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे कहा है कि आज गणेश चतुर्थी और गणेश जी तो सभी कामों के लिए, गणेश जी का स्मरण कर लो, सारे काम सफल हो जाते हैं। हमने कहा आज का दिन से अच्छा कौन सा दिन होगा, तो हमारे लिए तो ये आज गजानन गणपति से शुरू करें अच्छे काम को आगे बढ़ने के लिए। तो मेरी अपनी ओर से पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इस कार्यक्रम में आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मोहन यादव को, और स्पीच उन्होंने कहा कि एमपी में विकास की रफ्तार कायम है, जनता के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं।
चारों तरफ सिर्फ विकास की तस्वीरें हैं। इस दौरान मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत।